नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने देखा था कि समास के भेदों का निर्धारण पदों की प्रधानता के आधार पर होता है। हर समास में दो पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद। तो जिस समास में पहला पद खास होता है वहाँ पर अव्ययभाव समास है, जिसमें दूसरा खास होता है वहाँ तत्पुरुष है, जहाँ दोनों पदों का बराबर अस्तित्व है वहाँ द्वंद्व है, और जहाँ दोनों पद खास न होकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, जो तीसरा पद है वो खास हो जाता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन जो दूसरा समास हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास, उसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है। और हमारा जो ये समास है द्विगु समास, ये मूलतः तत्पुरुष का ही भेद है, इसलिए इस समास में भी दूसरे पद की प्रधानता होती है। भले ही ये तत्पुरुष से निकला है, लेकिन अब एक स्वतंत्र समास के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब इसकी दूसरी विशेषता है, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो समास में जैसे दो पद हैं, सप्त और अहन, तो इन दोनों में जो पहला पद है सप्त, संख्यावाचक। यहाँ पर पहला पद त्रि, संख्यावाचक। यहाँ पहला पद संख्यावाचक और यहाँ पर भी पहला पद संख्यावाचक है। तो पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद यानी कि समस्त पद समूह का बोध कराता है, समूह या ग्रुप का संकेत करता है। जैसे सप्ताह तो 7 दिनों के समूह की बात हो रही है, इसलिए सप्ताह विग्रह होगा 7 अहनों का समूह। अहन मतलब दिन। दूसरा उदाहरण है त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समूह या 3 भुजाओं का समाहार भी हम कह सकते हैं। तीसरा उदाहरण है सतसई, सतसई यानी 700, तो 700 का समाहार या 700 का समूह। चौथा उदाहरण है सप्तर्षि, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह या 7 ऋषियों का समाहार। विग्रह इसका दोनों तरह से किया जा सकता है। अब हम थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं। अब इन उदाहरणों में पहला उदाहरण है शतक। तो शतक सीधा सा है 100 का समाहार या 100 का समूह। दूसरा उदाहरण है सप्तशती, सप्तशती मतलब वही 700, तो सप्त शतकों का समूह। तीसरा उदाहरण है दोराहा, तो 2 राहों का समाहार। इसी तरह से तिराहा, चौराहा भी बन जाएगा। त्रिवेणी, तो 3 वेणियों का समाहार। वेणी का मतलब था धाराएं, तो 3 धाराएं जहां मिलती है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, यानी 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। पांचवा उदाहरण है द्विगु, यानी कि 2 गायों का समूह। द्विगु समास का उदाहरण ही द्विगु है। फिर पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। फिर सप्त सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह, सिंधु यानी समुद्र। शताब्दी, तो शत अब्दों का समूह। अब्द का मतलब वर्ष, तो शताब्दी तो 100 वर्षों का समूह या शत अब्दों का समूह। तो ये सारे उदाहरण द्विगु समास के हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।